यही रात अंतिम, यही रात भारी। इजराइल के लिए आखिरी अब 24 घंटे बहुत मुश्किल होने वाला है। इजराइल के खात्मे का ब्लूप्रिंट अब तैयार हो चुका है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल को आखिरी 24 घंटे में बहुत बड़े हमले का सामना करने को मिलने जा रहा है, क्योंकि ईरान जो है अब खूनी जंग शुरू करेगा, बारूदी जंग शुरू करेगा और इसमें इजराइल का खात्मा तय है। ईरान ने इजराइल के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वहीं नसरुल्लाह की बात करें तो वो भी अपनी फौज के साथ अब सीधे सीधे गाजा में आकर इजराइल से लड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने अपने मौत को खुद ही दावत दिया है और ये अपने घर पर बुलावा उसने खुद भेजा है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान में 2 अटैक किए और वहीं लेबनान में 1 अटैक किए, जिसके बाद से इजराइल का खात्मा तय है, क्योंकि कासिम सुलेमानी के कब्र पर अटैक करना, शोक सभा पर अटैक करना इजराइल को अब भारी पड़ेगा। कासिम सुलेमानी जो अमेरिका द्वारा अटैक में मारा गया था, जिसके कब्र पर बड़ी संख्या में लोग शोक जताने के लिए उपस्थित हुए थे और उसी शोक सभा पर जहां तमाम लोग मौजूद थे, उस पर जो है इजराइल ने अटैक किया है। पहला अटैक किया और उसके 15 मिनट के बाद फिर दूसरा अटैक किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग जो है वहां पर घायल है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही, वहां पर चीखें जो है लोगों की वो सुनाई दे रही है। साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा यहाँ पर धमाका हुआ है। और उसके बाद ईरान जो है साफ चुनौती दे चुका है इजराइल को कि अब जो है 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल को इसका हिसाब चुकाना होगा, इसका भुगतान करना होगा। और आपको पता है कि ईरान जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इजराइल ने एयर अटैक में ईरान के टॉप कमांडर को मारा था। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने कहा था कि आपको भी अब बदला लेगा, और उसने 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल के टॉप कमांडर को मार गिराया था और उसने अपना कहा हुआ शब्द जो है वो विफल नहीं होने दिया, अपना बदला उसने ले लिया। और अब दूसरी बार जो है ईरान ने फिर चेतावनी दी है इजराइल को और वो अपने मंसूबे में सफल होगा। उसने अपना ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वहीं लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें हमास के चीफ जो कमांडर है उसको सालेह अल अरोरी को जो है लेबनान बॉर्डर पर ड्रोन अटैक में इजराइल ने मार गिराया है। और जिसके बाद जो है हमास और हिजबुल्लाह हूती तीनों मिलकर इस ठान लिया है कि आज जो है इजराइल का खात्मा करके मानेंगे, क्योंकि अब जो है ये इजराइल की तानाशाही अब नहीं सही जाएगी और किसी भी तरीके से ये युद्ध खत्म किया जाएगा इजराइल के खात्मे के साथ। क्योंकि और उसके बाद जो है ये तमाम बयानों के बाद इजराइल के अंदर साफ डर दिखाई दे रहा है। इजराइल के नेतन्याहू के द्वारा ये बयान आया है कि हमने ईरान और लेबनान पे हमला नहीं किया है, ये हमला सिर्फ हमास पर है, हमें लेबनान और ईरान से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जो है साफ जाहिर होता है कि इजराइल के अंदर जो है इस बात का डर है कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती और जो नसरुल्लाह जो है वो मिलकर इजराइल को सबक सिखाने का काम करेंगे, उसका होश ठिकाने लाने का काम करेंगे। ये डर जो है इजराइल में बन रहा है। वहीं नेतन्याहू के तरफ से बस एक बयान आया है, उसके बाद सभी नेताओं पर, इजराइल पर और हर जगह जो है ये पाबंदी है कि इस पर कोई भी बयान आगे नहीं दिया जाएगा। मात्र इतना कहा गया है कि ये हमला सिर्फ हमास पर हमला है, हमें हमास का खात्मा करना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो है ईरान पर यह हमला, ईरान के जो है कासिम सुलेमानी के कब्र पर हमला करना, शोक सभा पर जो है हमला करना, ये इजराइल को बड़े हमले से चुकाना पड़ेगा। इजराइल को इसका जो है हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, ये ईरान कह चुका है। वहीं हमास की बात करें तो हमास चीफ इस्माइल हानिया ने भी ये बयान दिया है और उस बयान में साफ कहते हैं कि इजराइल गाजा में हार रहा है। ये हमला जो है ये साबित करता है कि इजराइल जो है वो गाजा में लगातार हमास से जूझते हुए वो हार रहा है और ये इस तरह के हमले से ये चीज़ें साबित होती है। और उसी की बौखलाहट जो है, इसी वजह से इजराइल जो है बौखलाहट में इस तरीके के बेतुके हमले कर रहा है।
लेकिन इस हमले का हिसाब तो इजराइल को चुकाना पड़ेगा। वहीं आगे इन्होंने हानिया ने कहा कि इजराइल इस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा और इस हमले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। हमास इसका बराबर बदला लेकर रहेगा, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये हमास के चीफ हानिया इस्माइल का बयान है और वहीं इजराइल में जो है इसका डर भी है। आपको बता दें कि पहले से ही लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा था, वहीं लाल सागर में हूती ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे थे और इजराइल इस चीज से जूझ रहा था। इजराइल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, काफी वहां पर जो है तबाही हो रही थी, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और इसमें एक जो है उसका टॉप कमांडर हमास का मारा गया। उसके बाद से थोड़े ही दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि ईरान ने जो है अपना वॉरशिप लाल सागर में उतार दिया है हूती के समर्थन में, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने वॉरशिप से हूती को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद ईरान ने ये कदम उठाया और हूती के समर्थन में लाल सागर में वो खुद जाकर उतर पड़ा। वहीं नाटो देशों में भी इस बात की खलबलाहट है कि अमेरिका जो इजराइल का समर्थन दे रहा है, वहीं ईरान जो इधर हमास के समर्थन में है। तो लगातार इससे ये बहस बनी हुई है कि आखिर ये क्या नाटो देशों में भी अब लड़ाई शुरू होगी और क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर जो है एक सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो है इस हमले को, इजराइल के इस कदम को, चाहे वो ईरान में हमला हो या लेबनान बॉर्डर पर हमास चीफ को मारा जाना हो, फिलिस्तीन इसे माफ नहीं करेगा। ये इस्माइल हानिया का बयान है कि फिलिस्तीन इसे याद रखेगा और इसे माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में और इजराइल को इसका खामियाजा जो है वो चुकाना पड़ेगा और ईरान में 100 लोगों की मौत का बदला जो है वो ईरान जरूर लेगा। ये उसका जो है ठान लिया है ईरान ने और उसने साफ कह दिया है कि अब जो इजराइल को अपने अंतिम घड़ी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब जो है अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा और इजराइल के पास अब ईरान बता रहे कि आखिरी के 24 घंटे बचे हैं और आज की रात जो है इजराइल के लिए बहुत भयानक रात होने वाली है, क्योंकि ईरान की बड़ी तैयारी और हमास, हिजबुल्लाह और हूती का जो है उसने बड़ी तैयारी की है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वहीं नसरुल्लाह की बात करें तो वो जो है अब सीधे सीधे इस युद्ध में आ गया है और उसके जो 30 लाख जो लड़ाके हैं वो अब इजराइल से लड़ने को मैदान में उतर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनियों की बात करें तो वो आम नागरिक जो है वो आम फिलिस्तीनी अब इजराइल से लड़ रहे हैं। गाजा में जो है आईडीएफ के सैनिकों से आम फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। अब तक जो है 22,000 से ज़्यादा की संख्या में वहाँ के आम नागरिक मारे जा चुके हैं और कई लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, शरणार्थी बने हुए हैं। और इजराइल के जो सैनिक है उनकी पागलपन, कभी गैस स्टेशन पर कर्मचारियों को लात जूते बरसाते हुए तस्वीरें आती है तो कभी उन नागरिकों पर बौखलाहट निकालते हुए तस्वीरें आती है और इस तस्वीरों को देखकर दुनिया भर में जो है इजराइल की थू थू हो रही है। वहीं नेतन्याहू की बात करें तो अब नेतन्याहू के अंदर जो है वो डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जिससे मारा है वो हमास के लिए एक बहुत बड़ा नाम था। हमास के लीडरों को जिसने तैयार किया था, ये लड़ाई का ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था और 7 अक्टूबर के हमले को जिसने तैयार किया था, जिसको ये जानकारी थी और आगे की प्लानिंग जिसको पता थी, वो थे साले अल अरोड़ी, जिसे इजराइल ने मार गिराया और अब इसका बदला जो है फिलिस्तीनियों से लेकर हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों जो है और ईरान के साथ ये सभी उनको ये बदला लेने को जो है वो तैयार है। आपको बताते हैं कि साले अल अरोड़ी जो है वो हमास के लिए एक बहुत बड़ा नाम था, इसने पूरे सैनिक तैयार किए थे और इसके साथ जो है जब हमला किया इजराइल ने तो साले अल अरोड़ी के साथ 5 और भी लोग मारे गए जो कि हमास के ही लड़ाके थे, उनके इर्द गिर्द रहते थे और प्लानिंग में साथ देते थे। वो लोग भी उनके साथ मारे गए हैं, जिसका बदला इजराइल से लिया जाएगा। ईरान ने 24 घंटे की चेतावनी दी है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।